बिहार एसएससी फोर्थ सीजल के विज्ञापन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई जो ऑफिशियली है। इस वीडियो में इसी अपडेट के ऊपर बात करेंगे, विज्ञापन के ऊपर बात करेंगे, कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे इसके ऊपर बात करेंगे, विज्ञापन देरी क्यों हो सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल पर आपने है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जानकारी आज से कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि क्या क्या चल रहे हैं विभाग के अंदर, समान प्रशासन विभाग के अंदर। यही सेम एग्जैक्ट ये लेटर आज निकल कर आए। अब इस लेटर में भी बात करें तो बिहार सचिवालय सेवा संघ को लिखी गई है और ये लेटर लिखे गए बिहार एसएससी के द्वारा, जो लिखे गए थे 2 जनवरी 2024 को लिखे गए थे। जनरल सेक्रेटरी बिहार सचिवालय सेवा एसोसिएशन के पास लिखे गए थे जन शिकायत आवेदन की कार्रवाई के संबंध में। आपने कुछ दिन पहले एक लेटर देखा था जहां पर फोर्थ सीजीएल यानी सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है, एएसओ का जो पोस्ट है, इस पोस्ट को बीपीएससी के द्वारा फुलफिल करने को लेकर कुछ दिन पहले जारी किए गए थे। यहाँ पर उसी लेकर यहाँ पर बिहार एसएससी ने लेटर लिखा है। फिर विषय कार्य पदाधिकारी समान प्रशासन विभाग के पास बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या ये 16/11/2023 उपयुक्त विषय प्रसंग जो भी विज्ञापन संख्या 1/2022 आए थे जो थर्ड सीजीएल को लेकर थे और फोर्थ सीजीएल स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना की मांग की गई है। इसी संबंध में सूचित किया करना, यानी एक तरह से कह सकते हो ये एक आरटीआई का रिप्लाई है। सचिवालय सेवा संघ ने कुछ जवाब प्रश्न किया था जिसके जवाब में बिहार एसएससी ने यहाँ पर जो अपने जो ये लेटर है इस लेटर में जवाब दे रही है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। जो सचिवालय सेवा संघ का मेन दिक्कत यही था कि आप लेट से भर्ती प्रक्रिया पूरा करते हो, तो यहाँ पर आयोग का अपने तरफ से जो बात रखनी थी, आयोग ने अपनी तरफ से बात रख दी और फोर्थ सीजीएल को लेकर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंधित अध्याचना समान प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था। इसको लेकर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आयोग के पास रिक्तियां पहुंचे थे परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व ही सरकार द्वारा नया आरक्षण लागू हुआ है। जो नए रिजर्वेशन फॉर्मूला है इसके ऊपर रोस्टर नए तरीके से बनाए जाएंगे। इसी कारण से यह अध्याचना समान प्रशासन विभाग के पास वापस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अध्याचना आयोग के पास पहुंचे थे, ये अध्याचना आयोग ने समान प्रशासन विभाग के पास वापस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर न्यू रिजर्वेशन फॉर्मूले के हिसाब से नए रोस्टर तैयार किए जाएंगे। जनरल के लिए कितने अब नए सीट होंगे, जैसे पहले चीज जनरल के लिए यदि 100 सीट पहले थे तो जनरल के लिए सीधा तौर पर यहाँ पर 40 सीट रहते और फिर अब जो होगा यहाँ पर जो जनरल के सीट साइड 25% रह गए, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस नए फार्मूले के हिसाब से 25% सीट रखे जाएंगे। तो यहाँ पर नए रिजर्वेशन फार्मूले के ऊपर वैकेंसीज को नए रोस्टर तैयार करके समान प्रशासन विभाग अब कितने दिन में आयोग के पास इसी लेट समान नए रोस्टर तैयार करके आयोग के पास भेजे जाते हैं, अब इसके ऊपर है। अब यही चीज आज से कुछ दिन पहले कहा था, यदि नए रोस्टर क्लियरेंस हो जाते हैं, जो अभी आयोग ने समान प्रशासन विभाग के पास भेजा है, जो रिक्तियां आयोग के पास फोर्थ सीजीएल को लेकर पहुंचे थे उन रिक्तियों को समान प्रशासन विभाग के पास भेजे गए। अब इन रिक्तियों को समान प्रशासन विभाग नए रोस्टर पर बनाकर फिर से बिहार एसएससी के पास वापस भेजे जाएंगे। यदि ये काम 1 से 2 वीक में कर लिया जाता, जो प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि ये काम पूरे भी कर लिए जाए, यदि 1 से 2 वीक में हो जाते तो आयोग के पास ये रिक्तियां आ जाते तो 2 वीक के बाद आपको लगभग यानी फरवरी के सेकंड वीक तक आपको भर्ती आने के फोर्थ सीजीएल की संभावना मैक्सिमम रहेंगे। ये किस पर निर्भर करता है? ये समान प्रशासन विभाग के ऊपर निर्भर करते हैं और समान प्रशासन विभाग रिक्तियां के नए रोस्टर तैयार करके आयोग के पास कितने दिन में भेजती है, अब इसके ऊपर है। जैसे समान प्रशासन विभाग आयोग के पास भेज दिए जाते वैसे आपको यहाँ पर वैकेंट पोस्ट की वैकेंसीज ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कम से कम 2 वीक लग जाते, तो 2 वीक के बाद या 2 वीक के अंदर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये भी है कि बिहार एसएससी नहीं, पटना हाईकोर्ट के पास पीएल डाले गए, जो अभी 15 तारीख या 16 तारीख से सुनवाई हो रहे हैं। जो नए रिजर्वेशन फॉर्मूले इसको लेकर सुनवाई स्टार्ट होंगे। अब पटना हाई कोर्ट से यदि कोई मेजर अपडेट निकल कर आता, जो पहले सुनवाई में नहीं आएंगे, क्योंकि पहली सुनवाई में सरकार के द्वारा अपनी बात रखी जाएगी, उसके बाद आगे आने वाले सुनवाई में क्या निकल कर आती, यदि वहां पर ही यदि 1 से 2 डेट के अंदर ही
पटना हाई कोर्ट नए रिजर्वेशन फॉर्मूले के ऊपर रोक लगा देती है, तब जाकर ये वैकेंसीज और भी आगे चले जाएंगे। तो बहुत सारे चीज़ें, पर अभी के लिए आप होपफुल रह सकते हो कि फरवरी के महीने में फोर्थ सीजीएल के वैकेंसीज आने की संभावना बहुत रहेगा। यदि थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं तो ये वैकेंसी 2024 मिड के बाद यानी जून जुलाई के बाद ही ये पॉसिबल होगा। पर दोनों चीज़ें हैं, आपको ये भी है कि फरवरी में भी आ सकते हैं, ये भी है कि ये किसी वजह से डिले होकर आपको आगे भी जा सकते हैं। पर अभी के लिए आप होपफुल हो सकते हैं कि फोर्थ सीजीएल के वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने जा रहे हैं इस बार फोर्थ सीजीएल में। विज्ञापन मेरे हिसाब से करीब करीब 2000 करीब तो कंफर्म है कि पहुंचेंगे, जिसमें सचिवालय सहायक का ही 800 से 900 के करीब पोस्ट है। 800 से 900 तो कंफर्म आएंगे, तो सारे वैकेंसीज तो नहीं आने जा रहे हैं। टोटल 1300 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, जिनमें से 800 से के करीब आपको सचिवालय से एएसओ के ही पोस्ट रहेंगे। बाकी और भी पोस्ट होंगे जो कम एग्जैक्ट नंबर अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने सीजीएल की वैकेंसीज है। अब यहाँ पर भी जैसे इस लेटर में भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की जानकारी नहीं दी गई है। जो भी है आगे चलकर ही पता चलेगा। फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2000 करीब तो फोर्थ सीजीएल में वैकेंसीज रहेंगे। और जिन लोगों ने थर्ड सीजीएल में जिस वजह से भी बाहर हुए थे, अब यहाँ पर एक मौका आपके पास है। हाँ, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो वे उन लोगों से यही सजेशन होगा, आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। जनरल की सीट हो भी सकता है अच्छे खासे नंबर में हो, पर अच्छे खासे नंबर तो नहीं रहेंगे। जहाँ पर 100 सीट दिए जा रहे हैं, 100 में से अब 25 ही सीट दिए जाएंगे, और 25 सीट में से भी 35% फीमेल के चले जाएंगे। तो आप खुद देख सकते हो 35% यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे, और मेल के लिए अब इसमें से 35% निकाल दोगे तो आपके पास कम ही सीट होगा। तो अब आपको 90% से ऊपर का टारगेट स्कोर लेकर चलना पड़ेगा। 90 यानी जो टॉप 10 यानी टोटल आपको 25 सीट दिया गया, ठीक है, जिनमें से कुछ सीट चलेगा फीमेल के लिए। फिर उसके बाद जो सीट बच रहे हैं उसके टॉप जितने भी सीट बच रहे हैं उसके अंदर आने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ पर फोर्थ सीजीएल में मेरिट का उम्मीद कर सकते हो। इससे पहले कोई उम्मीद ना के बराबर, उम्मीद लगभग ना के बराबर रहेंगे कि यहाँ पर कुछ आपका होने भी जा रहा है। फिर भी जो भी है, जितने लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, अब यहाँ पर 80-90% के ऊपर ही बात होगी। नीचे आप करते हो स्कोर 80% से नीचे करते हो तो कोई भी उम्मीद ना रहेंगे। 75-76 आपके लिए नहीं है, ये कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए, जो ओबीसी में रहेंगे उनके लिए है। जो लोग SC ST में रहेंगे वो 60 से 65% पर आ जाएंगे। जो ओबीसी रहेंगे 70 से 75 के बीच में आ जाएंगे। जब आप जनरल की बात करते हो तो जनरल में आप 80% के टारगेट लेकर ही स्कोर चलना पड़ेगा, 80% एक्यूरेसी के साथ, कोई भी गलती नहीं। तो ये सारी चीज़ें भगवान से उम्मीद करते हैं कि पटना हाई कोर्ट यहाँ पर इस पुराने जो नए रिजर्वेशन फॉर्मूले बनाए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, इसे शायद रीस्टोर किया जाए। पर क्या होता है आगे चलकर ही कंफर्मेशन होगा। पर अभी के लिए तो जो है यही है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।